हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे फिजिक्स के एक और नए चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल इम्प्रूव द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई बराबर होता है Q अपॉन टी। यहाँ Q है वह है आवेश तथा टी है वह है टाइम। Q बराबर होता है N E। यहाँ पर N है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा E है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। यह एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक एम्पीयर होता है। और धारा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है तात्क्षणिक धारा, दूसरा है औसत धारा, तीसरा है वृत्तीय धारा। तात्क्षणिक धारा किसी क्षण विशेष पर धारा का मान तात्क्षणिक धारा कहलाता है तथा धारा का औसत मान औसत धारा कहलाता है तथा किसी वृत्तीय पथ में धारा प्रवाह हो रही है तो तब धारा का मान वृत्तीय धारा कहलाती है। वृत्तीय धारा I बराबर होता है E अपॉन टी। यहाँ पर E है वह है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तथा T है वह है टाइम। और 1 अपॉन टी बराबर होता है F, जो कि है होता है आवृत्ति के बराबर, इसलिए I बराबर हो जाएगा F इंटू ए। और तात्क्षणिक धारा में I बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। और औसत धारा में I बराबर होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। किसी अणु के लिए n वी कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है Rn बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड। अर्थात जैसे जैसे हम कक्षाओं को बढ़ाएंगे वैसे वैसे त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा और ये सभी एंगस्ट्रॉम में मान आता है। एन वी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग है, उसका फॉर्मूला होगा Vn बराबर 2.2 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर प्रति सेकेंड। और जैसे जैसे कक्षा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेग का मान घटता जाता है। वेग कक्षा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एन वी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, उसका फॉर्मूला है En बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन वी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान है वह एन स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। इलेक्ट्रॉन का आवेश है वह एक कूलाम के आवेश के बराबर होता है। 6.25 इंटू 10⁻18। यह संख्या हमेशा याद रखना क्योंकि यह सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इससे आगे हम देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती होती है I। यहाँ पर V है वह है विभवांतर तथा I है वह है धारा। V बराबर हो जाएगा IR। यहाँ पर R है वह समानुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। पर R चालक का प्रतिरोध होता है और V विभवांतर होता है। R बराबर होता है V बटे I तथा R बराबर होगा रो L अपॉन A। यह फॉर्मूला इसकी निर्भरता के अकॉर्डिंग आता है। R बराबर V अपॉन I और इससे इसका मात्रक होगा वह होगा वोल्ट बट्टे एम्पियर, या फिर इसका ऐसा मात्रक है वह होगा ओम। और प्रतिरोध की विमा है वह होगी विमा बराबर M1L2T-3A-2। प्रतिरोध की तथा प्रतिबाधा दोनों की विमा सेम ही होती है। प्रतिरोध की निर्भरता या चालकता की निर्भरता, ये दोनों ऑपोजिट होती है इसको इसलिए दोनों को एक साथ में समझते हैं। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा चालकत्व लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चालकत्व का मान घटता जाएगा। प्रतिरोध का मान क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिस कारण R स्क्वायर के भी व्युत्क्रमानुपाती तथा D स्क्वायर के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तथा चालकत्व का मान एरिया के समानुपाती होता है। जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान बढ़ता जाएगा चालकत्व का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के बढ़ने के कारण प्रतिरोध का मान हमेशा घटता जाएगा। प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध विभवांतर व धारा पर कभी भी निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता की निर्भरता या चालकता की निर्भरता, यह दोनों एक जैसे पर ऑपोजिट होते हैं। प्रतिरोधकता तथा चालकता दोनों ताप तथा प्रकृति पर केवल 2 ही चीज़ों पर निर्भर करते हैं। यह दोनों लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करते।